हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और मैं आज आपके सामने एनएस का पेपर आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और हम यहाँ पर आज चारों सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और आपका ईवीएस, ये चारों सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने इसका टेस्ट दे दिया होगा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऐसे हैं जो आपके गलत गए होंगे, आपने टेस्ट दिया होगा, तो आज उनके क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आई होप आप सभी को सारा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ताकि आप आगे गलती ना करें। ऐसे क्वेश्चंस आने पर हो सकता है ये पूरा पेपर ही आपके एनएस के एग्ज़ाम में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस इमेज को देखते हैं हम। यहाँ पर एक आदमी है, उसकी एक टोकरी रखी हुई है। टोकरी के और इसके ऊपर एक पेड़ है। पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर हैं। उन बंदरों ने अलग अलग रंग की कैप पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है। और ये टोपी है इस आदमी की, जो कि ये बेचने के लिए आया था, लेकिन इसकी थोड़ी सी देर के लिए आँख लग गई थी। तो इतने थोड़ी देर में इन बंदरों ने उसकी टोपियों को कलेक्ट कर लिया, उन्हें पहन लिया। तो बस इसी के बेस पे ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ के हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर्स को टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है द कैप सेलर एंड द मंकीज़। एक कैप सेलर है और कुछ मंकीज़ हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इट वॉज अ हॉट डे। एक गर्मी का दिन था। अ कैप सेलर वॉज गोइंग टू अ फेयर टू सेल हिज कैप्स। वो एक फेयर में जा रहा था, कैप सेलर, अपनी कैप्स को सेल करने के लिए। फेयर मतलब जो मेले वगैरह होते हैं। हिज वे ले थ्रू अ थिक फॉरेस्ट एंड ही वॉज सो टायर्ड। जब वो जा रहा था तो उसके रास्ते में एक घना जंगल पड़ा और वो बहुत थक गया था। सो ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट अंडर ए बिग शेडी ट्री। उसने सोचा कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो एक शेडी ट्री के नीचे बैठ गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी छाया थी। सून ही वॉज फास्ट एस्लीप। जल्द ही उसे नींद आ गई। देयर लिव्ड मैनी मंकीज़। वहाँ बहुत सारे बंदर थे ऑन द ट्री, उस पेड़ के ऊपर। दे सो हिम वियरिंग अ कैप ऑन हिज हेड। दे सो हिम, उन्होंने उस आदमी को कैप पहने हुए देखा जो वहाँ पे लेटा हुआ था। दे केम डाउन, वे वहाँ से नीचे आए। ओपन हिज बंडल, उसने उसके बंडल को तोड़ा मंकियों ने। टुक आउट द कैप्स, उन्होंने कैप्स ली। एंड वो दैम ऑन देयर हेड्स, और उन्होंने अपने सर पर पहन ली। देन दे क्लिम्ड अप ऑन द हाई ब्रांचेस, उसके बाद वे ऊंची ऊंची टहनियों के ऊपर जाकर बैठ गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द कैप सेलर वोक अप, जो कैप सेलर था वो उठा। ही फाउंड हिज कैप्स नॉट देयर, उसने देखा उसकी कैप वहाँ नहीं थी। द कैप्स वर मिसिंग, जो भी कैप थी वहाँ से मिस हो गई थी। ही फेल्ट वेरी ग्लूमी एंड लुक्ड, उसने बहुत ही आश्चर्यजनक से देखा कि अपनी चारों तरफ के सारी कैप कहाँ गई। तो ऑल ऑफ अ सडन, तुरंत ही उसने ही लुक्ड अप एंड सॉ द मंकीज़, उसने थोड़ा ऊपर देखा कि मंकीज़ ने सारी कैपें पहनी हुई हैं, वेयरिंग द कैप्स। एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड, उसके माइंड में एक आइडिया आया। ही एट वंस टुक ऑफ हिज ऑन कैप एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, उसने तुरंत ही अपनी कैप उतारी और अपनी कैप को उतार कर उसने ग्राउंड पर फेंक दिया। ही न्यू, वह जानता था, ही न्यू दैट मंकीज़ आर गुड इमिटेटर्स, कि मंकी जो भी हैं वो सारे गुड इमिटेटर्स होते हैं, मतलब अच्छी नकल करने वाले होते हैं। द मंकीज़ ऑल्सो थ्रू देयर कैप्स डाउन, तो सभी मंकियों ने उसको देखकर अपनी कैप नीचे फेंक दी। ही कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स, उसने सारी कैप्स को कलेक्ट कर लिया। एंड वेंट हिज वे टू द फेयर, और वह अपने रास्ते पर चला गया जहाँ पर उसको जाकर वो सारी कैपें बेचनी थी मेले में। तो ये क्वेश्चन आंसर है इसके बेस पर। इट वॉज अ डे, डे कैसा था? हॉट डे था, मतलब गर्मी का दिन था। द कैप सेलर वॉज गोइंग टू द, कैप सेलर कहाँ जा रहा था? वो फेयर में जा रहा था, मेले में जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्ड ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर कौन थे? मंकीज़ थे। द मंकीज़ टुक द कैप्स एंड, मंकियों ने
कैप्स ली और क्या किया, वो दैम मतलब उन्होंने उसे पहन ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्ट्रक द कैप सेलर्स माइंड। जो कैप सेलर था उसके माइंड में एक सडनली क्या आया, एक आइडिया आया, एन आइडिया। नेक्स्ट है मंकीज आर गुड, मंकी अच्छे होते हैं किस चीज़ में, इमिटेटर्स, अच्छी नकल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अपोजिट ऑफ थ्रू फ्रॉम द गिवन पैसेज। थ्रू का मतलब होता है फेंकना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट होगा कलेक्ट करना, फेंकना और कलेक्ट करना, कलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स हैपनिंग क्विकली। हमें इस पैसेज में से इसका मतलब ज्ञात करना है हैपनिंग क्विकली, तो इसका सेम मीनिंग निकले वो होता है सडन, अचानक। हैपनिंग क्विकली का मतलब भी अचानक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द कैप सेलर फेल्ट ग्लूमी। उससे आश्चर्य क्यों हुआ कैप सेलर को, द कैप सेलर फेल्ट ग्लूमी बिकॉज द मंकीज टूक हिज कैप्स। उसे यह आश्चर्य हुआ कि और वह सडनली जो उसे पता चला कि जो भी मंकीज़ हैं उन्होंने उसकी कैप्स आदि पहन ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वर्ब और डूइंग वर्ड। हमें एक ऐसी वर्ब बतानी है इसमें जो डूइंग वर्ड हो या फिर वर्ब हो। वो वर्ब है हमारी सॉ। सॉ मतलब देखा, देखना, देखना मतलब वर्ब कहते हैं जो भी कार्य हो रहा हो या हो गया हो, तो वो है यहाँ पे सो। सो मतलब सी का सेकंड फॉर्म। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पेपर हिंदी पर। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है, इसमें 12 प्रश्न पत्र हैं। तो आइए, इसमें भी एक हमें यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर हमें देने होंगे। आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। गुवाहाटी शहर में पान बाजार के पास 2 बहनें रहती थीं, फाजबी और बैम। फाजबी और बैम जुड़वा बहनें थीं। वो 4थी कक्षा में पढ़ती थीं। हालांकि दोनों जुड़वा थीं, फिर भी उनकी आदतें बिल्कुल अलग थीं। फाजबी खाना खाने में बहुत आनाकानी करती थी, जबकि उसकी बहन बैम हर प्रकार की सब्ज़ी और फल खाती। फाजबी को कभी कभी माँ से डांट पड़ती, दादी माँ समझाती, पर वह उनकी नसीहत को एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। उसे तो बाजार का फास्ट फूड पसंद था। किसको पसंद था? फाजबी को। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बेस पर फाजबी और बैम कहाँ रहती थी? तो रहती थी गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ रहती थी? गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों बहनें की आदतें कैसी थी? बिल्कुल अलग थी। एक को फास्ट फूड पसंद था और एक को घर का खाना पसंद था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, खाना खाने में आनाकानी कौन करता था? तो आनाकानी हमेशा फाजबी करती थी खाना खाने में, क्योंकि उसे फास्ट फूड ज़्यादा पसंद था। फाजबी का कौन सा भोजन पसंद था? वो था फास्ट फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दोनों बहनें कौन सी कक्षा में पढ़ती थीं? तो दोनों बहनें 4थी कक्षा में पढ़ती थीं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, आनाकानी का सही अर्थ चुनिए। तो आनाकानी का मतलब होता है टालम टोल करना, मतलब टालना किसी बात को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें पूरा पढ़ना है। ये जो हमें दिया हुआ है इमेज, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। वेदांत मतलब वेद उन्होंने अच्छे से पढ़े हुए थे, उन्हें बहुत ज्ञान था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका रियल नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो उन्होंने 1893 में अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। तो अमेरिका में क्या था? 1893 में। ठीक है, भारत की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व दिया था। नेक्स्ट है, भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्रता के कारण ही पहुंचा। मतलब स्वामी विवेकानंद ने वेदों के बारे में
यूरोप में और अमेरिका में अच्छे से समझाया, अच्छे से बताया कि हमारे वेद क्यों अच्छे हैं, उसमें अच्छी अच्छी क्या बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो आज भी अपना काम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ, कलकत्ता में हुआ। ठीक है, कोलकाता जो आज नाम जाना जाता है, कहाँ पर, 12 जनवरी 1863 में। एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है, उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त और पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे उनके पिताजी। कहाँ के? कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील। अभी हमने पढ़ लिया, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था अभी। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। अब है क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का नाम था, क्या था? विश्वनाथ दत्त। क्या था? विश्वनाथ दत्त, उनके पिताजी का नाम। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धम्म महासभा में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कहाँ किया? तो उन्होंने किया था अमेरिका में। ठीक है, महासभा का प्रतिनिधित्व किया था अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी विवेकानंद जी के पिता कहाँ पर वकील थे? वो थे कोलकाता हाई कोर्ट में। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट में स्वामी विवेकानंद जी के पिता वकील थे। अब आते हैं मैथ्स के टेस्ट पेपर पर। ठीक है, मैथ्स के टेस्ट पेपर है ये, तो आइए शुरू करते हैं। एक ट्रेन रामनगर से दोपहर 3 बजे निकलती है, दोपहर को 3 बजे निकली और अगले दिन 9 बजे करीमनगर पहुंचती है। यात्रा में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो उसमें टोटल कितने घंटे लगे? एक तो दोपहर को 3 बजे से रात को 3 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। ठीक है, फिर रात को 3 बजे से सुबह 9 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 घंटे। 12 6 18, तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा 18 घंटे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम सोने की कीमत 25,000 रुपये है। ठीक है, तो 1 किलो सोने की कीमत कितनी होगी? तो 1 kg में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम में हम क्या करेंगे? 10 ग्राम को डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया, कितना बचेगा? 100। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या मिलेगा? यानी कि 10 ग्राम का मतलब 25,000 रुपये है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा? 25,000 की गुणा कर देंगे हम 100 से, क्योंकि 10 ग्राम का तो हमें पता ही है, तो 100 ग्राम का और 100 की और मल्टीप्लाई कर दो। इनके 10 का मतलब 25,000 है, तो 100 का मतलब कितना होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 21, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, क्योंकि 2 0 लग जाएंगे बस इसमें। तो अब हमारा ये कितना हो जाएगा? 25 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 25 लाख कहाँ पर है? ये रहा, 25 लाख रुपए हो जाएंगे हमारे सोने की कीमत। नेक्स्ट है, किसका आयतन अधिक है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ये। इनके इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिनका मल्टीप्लाई सबसे अधिक आएगा वही हमारा आंसर है। तो 8 8 64, 64 8 512 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर ये है 8 गुणा 8 गुणा 8, इसका पहला आंसर है। जिसका आयतन अधिक होता है वही इसमें निशान लगाया जाता है। किसका आयतन अधिक है ये पूछा गया है, तो पहले वाला इसका आंसर है। ठीक है, बस गुणा करके देखनी है आपको कौन सा ज़्यादा अधिक है। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, चित्र को देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 250 ml का, मतलब 250 ml का ये अमूल गोल्ड का पैकेट है, ये 750 ml का है और ये 500 ml का है। ठीक है,
तो इन सबको हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये 250 ग्राम और 750 ग्राम हो जाएगा 1000 ml, ठीक है। और ये 500 ml है ही, 500 ml इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1500 ml। 1500 ml को क्या लिख सकते हैं 1 लीटर और 500 ml, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये पूछा है सभी कंडक्टरों में सभी कंटेनरों में दूध की कुल मात्रा कितनी है। तो 1 लीटर 500 ml टोटल दूध की मात्रा है, ठीक है। एक 250 ग्राम का है, एक 750 ग्राम का है, एक 500 ml का है। सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल 1 लीटर। 1000 ml को मिलीलीटर को हम 1 लीटर बोलते हैं। नेक्स्ट है बी के पास ए से कितना अधिक कंटेनर है। बी के पास ए से कितना अधिक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 250 ग्राम है, ये 750 ग्राम है। अब दोनों को माइनस करेंगे, कितना जाएगा 500 ml। ये 500 ml ज़्यादा है बी के पास, तो ये पूछा है इसमें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 500 ml, चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ये पूछा है कि कितना ज़्यादा है बी ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सभी को जोड़ करने के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इनको प्लस कर देते हैं। 20 और 11 कितने होते हैं 31। 20 और 14 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 20 और 10 30, 30 और 4 34, ठीक है। 11 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25। 11 और 4 15 और 10 25, ठीक है। तो 31 34 25 कहाँ पर है, हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। यह है सेकंड वाला ऑप्शन 31 34 35। अब इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का है। यहाँ पे देखिए 55 है, फिर 155 है, 255 है, नेक्स्ट कितना आएगा 355, क्योंकि एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है सर, ठीक है। पहले यहाँ पे 55 का मतलब 055 है, ठीक है। 0 के बाद फिर 1 लग गया, फिर 2 लग गया, फिर 3 लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए पैटर्न में प्रयुक्त नियम बताएं, प्रयोग किया हुआ नियम बताएं। तो यह 15 30 45 60 75। इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि 15 का टेबल है। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। तो यहाँ पे लिख देंगे टेबल ऑफ 15, यानी कि 15 की तालिका, ठीक है। चौथा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यह पैटर्न का निरीक्षण करें और अगली वर्ग संख्या पाएं। वर्ग संख्या क्या होती है, यानी कि ये है 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 गुणा 1 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 2 का है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 9, 9 का मतलब 3 गुणा 3, ठीक है। इसका मतलब है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 ही होता है हमारा, ठीक है। फिर है ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 ही होता है, बराबर 16, यही है हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 था, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 5 पंजे 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 6 36, 6 का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पे टोटल 36 बिंदुएँ होंगी। ये बिंदु भरी जानी है इसमें, तो ये टोटल 36 बिंदु होंगे इसके अंदर, और आंसर इसका क्या आएगा 36, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा फर्स्ट 36 डॉट्स, यानी कि 36 बिंदु आएंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चार्ट कुछ सब्जियों की कीमतों को दर्शाता है। राबिया 13 किलो टमाटर और 12 किलो प्याज खरीदना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है ये है हमारी सब्जियाँ, और ये है पर केजी, यानी कि टमाटर 14 रुपये किलो है, तो टमाटर 13 किलो कितने होंगे 13 से गुणा कर देंगे, ठीक है। हम थोड़ा उसको ये जूम कर लेते हैं। 13 किलो और 21 किलो, ये हैं 13 किलो, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्याज है 21 किलो, तो इसमें 21 ही गुणा कर देंगे, टोटल जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 13 गुणा 14 करेंगे तो कितना जाएगा 13 चौके 52 का 5, 13 कम 13, 13
और 5 कितने होते हैं 118, 182 आ गया। ठीक है, 13 चौके 52 का 2 हासिल 5 और 13 कम 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 182 रुपये आ गया। ठीक है, अब 21 गुणा ऐसे 28 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा इसका ऑप्शन हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 21 गुणा 28 बराबर 588 आ जाएगा। और इसमें हमने 13 से गुणा की थी तो 13 चौके 52 और 13 का 13 182, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा 700 कुछ आएगा। 8 और 10 की 0 हासिल 1, 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 5 और 1 4 1 7, टोटल 770 रुपये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन होगा 4। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये हमें दिया हुआ है कि जो हरे कलर के बॉक्स हैं इसका मतलब है लोग देख रहे हैं, और जो ये इस कलर के बॉक्स हैं, ठीक है, इसका मतलब खेल रहे हैं, ये खेलने वाले हैं, और ये हरे वाले हैं जो देख रहे हैं। ठीक है, और ये है नंबर ऑफ़ पर्सन्स, ये टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स हैं, यानी कि 1200 हो गया, ऐसे ये 800 हो गया, ऐसे ये 500 के आसपास हो गया, ये 400 के आसपास हो गया। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो सही या गलत बताएं, बास्केटबॉल में टेनिस से ज़्यादा देखने वाले हैं, बास्केटबॉल में टेनिस से अधिक देखने वाले हैं। तो हाँ, यहाँ पे देखने वाले हरे वाले हैं और वो टेनिस वालों से ज़्यादा देखने वाले हैं, तो ये सच बात है। तो इसमें आ जाएगा बिल्कुल ठीक, सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत बताएं। ठीक है, तो ये है कैंडी कॉटन कैंडी इतने रुपए में बेची जाती है, कैंडी इतने रुपए में बेची जाती है, आइसक्रीम इतने रुपए में, स्मॉल केक इतने रुपए में, कुकीज़ इतने रुपए में, हॉट डॉग इतने रुपए में। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखी हुई है, सारी इतने इतने रुपए में बेची जाती हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है 2 कॉटन कैंडी और 4 आइसक्रीम की कीमत। ठीक है, तो 2 कॉटन कैंडी और आइसक्रीम की कीमत में जब निकालोगे 2 और 4, इसमें 2 की गुणा कर देंगे और आइसक्रीम में 4 की गुणा कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करके जो भी हमारा ऑप्शन आएगा उसको हम प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो पहले वाला 24.25 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दूना 48.50, इसका आंसर 48.50 आ जाएगा। ऐसे ही 47.50 को 4 से गुणा करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 7 चौक 28, नहीं 45 दूना 90, 9 दूना 18, 180 और 4 दूनी 8, 188, 188 और 2 190, तो ये कितना जाएगा, 8 का 8, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 238.50। ठीक है, तो 238.50 यहाँ पे ऑप्शन में कहीं है, तो इसके ऑप्शन यहाँ पे सारे ही गलत हैं। तो 238.50 हो या फिर 239 हो, 239 कहीं भी हो। ठीक है, या 238 भी होता हम उसको ही मान लेते, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो सभी बच्चों ध्यान रखना, इस तरीके से आपके आंसर निकलते हैं इसके, इसमें ऑप्शन गलत है इसलिए हमारा आंसर गलत आया इसमें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे व्हीकल्स दी हुई हैं, कार, बस, स्कूटर, साइकिल और ये संख्या है।
ठीक है, कि कितनी बार देखा गया इनको, ठीक है, कौन सा वाहन सबसे ज़्यादा देखा गया। तो यहाँ पे देखो ये सबसे ऊपर है स्कूटर वाला, तो यानी कि 72 बार देखा गया, तो ये स्कूटर सबसे ज़्यादा बार देखा गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मैथ्स का ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हम ईवीएस के पेपर पर, ईवीएस के क्वेश्चन पेपर पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलेगी। तो रेत कभी भी पानी में नहीं घुलेगा, नमक, चीनी और दूध हमेशा घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई वस्तुओं में से किसका स्वाद मीठा होता है। तो आइसक्रीम का हमेशा स्वाद जो होता है मीठा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा, ये जो जीभ दी हुई है, जीभ के इस बीच वाले हिस्से पर हमें कैसा फील होता है जब हम कुछ खाते हैं। तो वो हमें हमेशा नमकीन, चिप्स और आलू भुजिया का टेस्ट जो होता है कैसा होता है, नमकीन जैसा, थोड़ा चटपटा सा, ठीक है, इस तरीके से हमारा फील होता है। ये सारी चीज़ें फील हो जाएंगी कि हाँ भाई इसका स्वाद कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, खाने की उन चीज़ों को पहचानिए जो हमारे शरीर को आयरन प्रदान करती हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़, ये हमारे शरीर को आयरन प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे कपड़े से छानकर पानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो चाक पाउडर है, उसको हम पानी में अगर मिला दें तो हम उसे छानेंगे जब कपड़े से, तो वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ये आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, कश्मीर में लोगों के घरों में खास तरह की लकड़ी की खिड़कियाँ होती हैं, खास तरह की लकड़ी की खिड़कियाँ होती हैं। इन खिड़कियों को क्या कहा जाता है। तो उन खिड़कियों को कहा जाता है डब। जो खास तरह की लकड़ियों से बनी होती हैं इन खिड़कियाँ, उनको डब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हमें हमारे इतिहास के बारे में इन चीज़ों से पता लगता है। तो पुराने सिक्के से पता लगता है, म्यूजियम से पता चलता है, इतिहास की किताबों से पता चलता है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आज के समय में जब आप यात्रा करते हैं या स्कूल जाते हैं तो आप अपनी पानी की बोतल साथ में रखते हैं। आपके विचार में पुराने समय में यात्री निम्नलिखित में से किस चीज़ में पानी भरकर साथ लेकर जाते थे। तो उसको बोलते हैं मशक, ठीक है। एक मशक टाइप की होती है, यूं करके यूं उसका यहाँ पर ढक्कन लगा रहता है, इसमें पानी भरा रहता है, ठीक है। इस तरीके की एक वो ये चमड़े से बनी होती थी और इसमें पानी भरा रहता था ताकि वो ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो और गंदा भी ना हो और इसमें उड़े भी ना, ठीक है। उसको बोलते हैं मशक। क्वेश्चन नंबर 9, आपने अपनी पुस्तक में घड़सीसा झील के बारे में पढ़ा है, क्या आप बता सकते हैं कि इस झील का निर्माण किसने करा। तो राजा घड़सी नाम था उनका, जिन्होंने घड़सीसा झील के बारे में मतलब उस झील को बनाया। उस झील का नाम रखा घड़सीसर झील, अपने नाम से रखा था, ठीक है। उनका नाम है राजा घड़सी। नेक्स्ट है, कश्मीरी लोग खासकर श्रीनगर के लोग एक खास तरह की नाव में रहते थे। इन नावों को क्या कहते हैं। तो उनको बोला जाता है शिकारा। शिकारा नाम की जो नाव होती हैं उनमें रहते थे लोग, अभी भी कुछ जगह पर रहते हैं, उनको शिकारा कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे जो इस वीक आपने टेस्ट दिए हैं। आई होप आप सभी के बिल्कुल सही जाएंगे आगे से। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आगे आपका आता है तो अब आपके पास सिर्फ 7 दिन की पढ़ाई रह रही है NS के एग्ज़ाम के लिए। सभी बच्चे इन सारी वीडियोस को जितनी मैंने डाली हैं उन सभी को अच्छे से देखें, अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे अगर इस तरीके से आपने तैयारी की होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी बच्चे इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में शेयर करेंगे और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय सभी बच्चों को।